मनो अमंगलिं पत्योच्छामि समय काहुरं यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से अर्थात एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। इसलिए धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल, जीव द्रव्य स्वरूप, लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से अर्थात वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को अर्थात समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यंत निकट एक क्षेत्र अवगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। पररूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति अर्थात शाश्वत स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। तो फिर जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित पना जिसका मूल है, ऐसे पर समय पने द्वारा उत्पादित दुविध पना इस आत्मा के कहाँ से हो अर्थात नहीं हो, इसलिए समय के एकत्व होना ही सिद्ध होता है। आखिर की लाइन वापस पढ़ी। अभी जो आखिर में पढ़ा वो 2 लाइन पढ़ी। हाँ, इस प्रकार सर्व पदार्थों का इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व। एक मिनट भैया, वो वंदना दीदी का फोन आ रहा है, उनको ऐड कर। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। फिर से क्या कहा है? सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। यानी पदार्थ स्वभाव से अपने एकत्व को प्राप्त ही है, ऐसा अर्थ हुआ। हाँ, अब उसमें जो विसंवाद उत्पन्न हो रहा है उसका कारण अब दे रहे हैं। यानी स्वभाव से तो सभी अपने अपने एकत्व को प्राप्त होने से सुंदर है। हाँ, अलग से उसको जानते हैं इसलिए सुंदर है, ऐसा नहीं। यानी सुंदरता का कारण है वहां पे जो अनादि अनंत जैसी व्यवस्था है स्वरूप से स्वभाव से, उस कारण से ही सभी पदार्थ सुंदर है। तो इसलिए यहाँ पर एक यानी कभी ऐसा कह रहे हैं
कि जैसे पर्याय में जिन्होंने सिद्धत्व प्राप्त कर लिया है उनको भी पर्यायर्थिक में से सुंदर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वे अपने स्वभाव अनुसार ही पर्याय में भी परिणत है, इसलिए उनको भी सुंदर अभिदुपचार से कहेंगे। यानी यहाँ पर फिर वो अंतर आ जाएगा कि पर्याय में जो सिद्ध पर्याय को प्राप्त हुए वे सुंदर है और जो फिर यहाँ संसार अवस्था को प्राप्त है, राग द्वेष आदि को प्राप्त है, वे फिर असुंदर कहलाएंगे। और जब हम स्वभाव से देखें तो फिर सिद्धावस्था वाले जीव क्यों न हो और संसारावस्था वाले भी जीव क्यों न हो, वे सारे द्रव्य देखे तो अपने अपने एकत्व को ही प्राप्त होते रहते हैं। तो इस कारण से सभी द्रव्य एकत्व को प्राप्त होते रहने के कारण सुंदर है। और जो असुंदरता प्रकट हुई तो उसका ही कारण अभी बता रहे कि तो फिर जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित पना जिसका मूल है, ऐसे पर समय पने द्वारा उत्पादित दुविध पना इस आत्मा के कहाँ से हो अर्थात नहीं हो। यानी ये प्रश्न चिन्ह उठाकर फिर कहा कि पर समयता के कारण समय की द्विविधता हुई, अन्यथा वह द्विविधता ही होती नहीं। यानी समय की द्विविधता का कारण पर समयता है, ऐसा उन्होंने आखिर में कह दिया। इसलिए तन्मूल शब्द प्रश्नात्मक ही क्या है, कुतः तन्मूल पुद्गल कर्म प्रतिष्ठितत्व मूल पर समय उत्पादितम एतस्य द्वैविध्यम। यानी पर समयता के कारण ही वहाँ द्विविधता प्राप्त होती है, अन्यथा वह द्विविधता समय की होती नहीं। जीव नामक जो पदार्थ है उसमें द्विविधता होती नहीं। इसलिए समय के एकत्व होना ही सिद्ध होता है। ये निगमन किया, यानी सारा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन आखिर में अतः जो कह के कहा तो ये निगमन माने प्रतिज्ञा को दोहराना। प्रतिज्ञा क्या थी, लोक में समय ही सुंदर है या समय का एक तत्व ही वास्तव में सुंदर है, ये जो कह रहे थे उसको वापिस दोहराया। अतः समय का होना ही सिद्ध होता है, यानी समय एक रूप ही होता है, समय अनेक रूप होता ही नहीं है, ये सिद्ध हुआ। समय माने पदार्थ, ये जो पदार्थ होते हैं सारे एक रूप ही होते हैं, द्विरूप होते ही नहीं। ये द्विरूपता द्विविधता तो पर के कारण समय में पैदा हुई है, यानी जीव नामक समय में। नहीं तो उसमें भी विविधता है नहीं, स्वभाव की अपेक्षा से देखो तो। ऐसा आज ध्यान किया था सुबह, तो यही गाथा पे विचार किया। अच्छा। कि एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, कि सब लोक में चारों तरफ सुंदरता है और जहाँ असुंदरता दिखती है वहीं पे मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। बराबर। तो जीवन में उतरने पर वही तो समय दर्शन हो गया ना, और वही जीव शुद्ध हो गया, सुंदर हो गया, पर्यायर्थिक में से सिद्ध हो जाएगा। मोक्ष मार्गी वही जीव होता है, यानी नजरिया बदल गया ना देखने का। जो पर्याय को देखकर उसकी असुंदरता को ही उसकी असुंदरता का कारण उसका यहाँ वहाँ होना हम ये समझ रहे थे। पर्याय में वो सही भी है, सर्वथा गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके निमित्त करके अपने एकत्व में भी संवाद करना, उससे अपने को हम दुखी कर रहे हैं।
यानी स्वच्छता नहीं करना, फिर ऐसा कहेंगे सब अपनी अपनी जगह अपनी अपनी सुंदर है, तो फिर बाहर की व्यवस्था जो है अहिंसा सत्या चौर्य वगैरह वो सब बिगड़ जाएगी फिर। नहीं, ऐसा नहीं, वो भी चलेगा पर सहज होगा। असहज होगा, यानी उसमें ऐसे विकल्प, हम विकल्प करके टेंशन नहीं लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, हम्म ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी को करना चाहिए, यानी हम्म ऐसा सब करना चाहिए, हम्म ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो सारे विकल्प आते हैं तो वो सब कम हो जाते हैं और धीरे धीरे हम उनसे निवृत्त होकर फिर मुनि बनकर मोक्ष चले जाएंगे। और एक इससे ये भी ख्याल है कि इससे कर्तापने की मान्यता भी टूटेगी। बार बार अगर इसका विचार करेंगे, क्योंकि जब सब सुंदर है, सब में सब अपने अपने में ही है, तो हमें किस में अब क्या करने की गुंजाइश बची है। यानी हम किसी में कुछ करने का विचार करते हैं, माने उस वस्तु की सुंदरता को बिगाड़ने का खंडित कर विचार रहे करते हैं, हाँ। हैं, यानी वो, यानी बाकी की वस्तुएं जो है वे तो अपनी सुंदरता उनकी नष्ट कर नहीं सकते हम, हम्म लेकिन हम अपने अपने में विकल्प करके अपनी सुंदरता जरूर नष्ट करते हैं, हम्म ऐसा है। हम्म यानी अन्य जो अचेतन पदार्थ है उनकी तो सुंदरता खंडित होने का विषय ही नहीं बनता है। हाँ। सुंदरता किसकी खंडित हो रही है? जी मेरी जी, मेरी। विचार उस प्रकार करने से। हम्म इसलिए तो ये कहा कि पुद्गल यानी द्वंद्व कथा का मूल कारण जो पुद्गल कर्म है, कर्म के प्रदेश में स्थित रूपाना है, वही तो प्रसमयता को पैदा कर रहा है और उसी से तो समय की विविधता बन रही है। एक ये भी बात याद है कि जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में जो स्थित बना है, तो पुद्गल कर्म जो है वो तो अपने आप में सुंदर ही है, क्योंकि वो दूसरे में जाके कुछ कर नहीं रहे, वो तो अपने में ही है, और हम उनमें जा जाके अपना बिगाड़ कर रहे हैं। हाँ बराबर सही है, वही तो अभी कहा ना कि हम्म आदिव में हम कुछ कर रहे हैं, आदिव की सुंदरता बिगाड़ भी नहीं सकते हम। हाँ। आदिव को सुधारने के विचार से हम अपने अपनी अपना बिगाड़ कर रहे हैं। हम्म और इसलिए ऐसा है ना, संसार अवस्था ऐसी है, शरीर जैसी है, जितना भी साफ करो तो साफ पवित्र होने वाला ही नहीं है। स्वभाव अशुचि करना। स्वभाव से अशुचिता पहले के समान ही हम्म कालापन तो क्या काला सफेद नहीं होने वाला। हम्म ऐसे संसार को साफ सुथरा करने का विचार ही फिर हमारे संसार का कारण बनता है। हम्म संसार को कौन स्वच्छ और साफ बना सकता है? तीर्थंकर वो काम नहीं कर सके, वो हम काम करने का विचार करते, हम्म हम संसारी बने रहते हैं, हम्म अब तक संसारी बने रहे, यानी असत्य सत्य को सिद्ध करना चाह रहे हैं। हम्म वो अवस्था की अपेक्षा से देखो तो, यानी पर को बदलना, पर को अपने हिसाब से बदलने का विचार ही अपनी असुंदरता का कारण बन रहा है, हाँ। अपने संसार का कारण बनता है। इसलिए वस्तु स्वभाव का बार बार चिंतन करने का नाम भी धर्म कहा। इसलिए कहा अनेकांत को समझो तो ही वहां ही सारा धर्म आ गया, क्योंकि अनेकांत तत्व वस्तु स्वभाव से ही सुंदर है। हाँ। अब दूसरा कुछ पढ़ने लिखने कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी वैसे तो, अनेक तरह से समझ में आ जाए, उसकी श्रद्धा करे तो फिर दूसरा क्या करने की जरूरत है? उस बस माने वही हो गया धर्म वहां पर। वस्तु स्वभाव अनुसार सबको स्वीकार किया और अपने को भी स्वीकार किया। तो अपने को वस्तु स्वभाव अनुसार स्वीकार करने से अपनी पर्याय में जो वस्तु स्वभाव से विरुद्ध कार्य है वो धीरे धीरे उसके संस्कार नष्ट होते जाते हैं और हम एक वस्तु स्वभाव का अंश हो जाते हैं। जैसे सिद्ध परमात्मा वस्तु स्वभाव का अंश हो गया भी, और हम जो संसार है वस्तु स्वभाव के विरुद्ध विचार कर रहे, इसलिए वस्तु स्वभाव के विरुद्ध अंश हो रहे हैं। ऐसा है, संसारी किसे कहेंगे? जो वस्तु स्वभाव को जैसा है वैसा नहीं स्वीकार करने वाले, ज्ञान आचरण करने वाले, उनका ही नाम संसारी है। ऐसा है।
और तीसरी गाथा की जयसेनाचार्य जी की टीका पढ़ते हैं। हाँ भैया। बताइए समझदारी और बताइए जयसेनाचार्य जी पढ़ू क्या? हाँ भैया। संस्कृत पढ़ता हूँ। हाँ नाम 9 पाना और कई दो है। जयसेनाचार्य जी टीका। अथ स्वगुण एकत्व निश्चयगत शुद्ध आत्मा एव उपादेयः कर्म बंधेन सह एकत्वगतः एयः इति। अथवा स्वसमय एव शुद्धात्मनः स्वरूपं न पुनः परसमयम् इति अभिप्रायं मनसि धृत्वा अथवा अस्य सूत्रानन्तरं सूत्रम् इदम् उचितं भवति इति निश्चित्य विवक्षित सूत्रं प्रतिपादयति इति पातनिका लक्षणं सर्वत्र ज्ञातव्यम्। अथ स्वकीय गुण निश्चय गत शुद्धात्म एव उपादेयः। उपादेय कौन है? एकत्व निश्चयगत शुद्धात्मा अपने गुणों के साथ हाँ जो बना को प्राप्त ऐसा जो शुद्धात्मा है वही उपादेय है। एव उपादेय यानी कौन उपादेय है? अपने गुणों के साथ शुद्धात्मा। और कर्म बंधेन सह एकत्वगते ही यह कर्म बंध के साथ जो एकत्व प्राप्त करता है आत्मा वह है यह है। ये और उपादेय आत्मा की चर्चा की है ना। ये एक तात्मिका कह रहे हैं, एक भूमिका है इस आदमी गाथा की। कौन आत्मा उपादेय और कौन आत्मा है ये। दूसरी भूमिका बता रहे हैं स्वसमय एव शुद्धात्मानः स्वरूपम न पुनः परसमयः। शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है? स्वसमय। स्वसमय पना और शुद्धात्मा दो अलग है ही नहीं। हाँ एक ही है। हाँ यानी ऐसा नहीं है कि जो द्रव्य है वह पर्याय से भिन्न हो या जो पर्याय है वह द्रव्य से भिन्न हो, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो समय एवं शुद्धात्मनः स्वरूप। वो समय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है। और इसका कारण भी हमने पढ़ा था और इस दूसरी गाथा में भी उसका विश्लेषण किया है। वैसे तो दूसरे और तीसरी गाथा की टीकाएं करीब करीब समान ही है, यानी दोनों में अनेकांतात्मक वस्तु का ही स्पष्टीकरण किया है। उससे ये सिद्ध है कि अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय को ही प्रत्येक वस्तु जब प्राप्त हो रही है तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जो आत्मा है वह भी अपनी ही द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त होने के कारण वह स्वसमय ही है। यानी सभी आत्माएं स्वसमय ही होती है निगोच से लेकर सिद्ध तक। अब यहाँ स्वसमय का अर्थ पर्यार्थिक नय से न लेकर द्रव्यार्थिक नय से ले रहे हैं। आगम की अपेक्षा न लेकर अध्यात्म ले रहे हैं। स्वसमय समय कहो या स्व समय कहो, स्व शब्द लगाने का कारण
अपने गुण पर्याय को ही प्रत्येक वस्तु प्राप्त हो रही, इसलिए स्व शब्द उसने प्रयुक्त किया है। तो इसलिए दूसरी भूमिका लिखते हुए जयसेनाचार्य ने क्या लिखा, स्वसमय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है, न पुनः पर समयम। पर समय किसी भी आत्मा का स्वरूप नहीं होता। यानी मिथ्या दृष्टि जो है उसका स्वरूप भी पर समय पना नहीं है। ओला में भी ये बात आई, जीवो मंगल कहते हुए, जीव मंगल है तो मिथ्या दृष्टि का जीव भी मंगल सिद्ध किया वहाँ। जीवो मंगल। हाँ, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव ही मंगल या अर्यंत सिद्ध और साधु और उनके द्वारा कथित धर्म है वही मंगल होता है, ऐसा नहीं। सभी जीवों की मंगलता सिद्ध की है। तो ऐसे ही असमय सार भी सभी जीवों को स्व समय रूप ही देखता है। यानी समय सार की दृष्टि में कोई भी जीव पर समय है ही नहीं। और ऐसी दृष्टि अपने में जागृत हो जाए तो हमारी पर्याय में पर समयता रहेगी नहीं। यानी हम किसी को पर समय ऐसा देखते हैं तो भी हमारी पर समयता हो जाएगी। कल्प में आए ना, और पर्याय अपेक्षा से देखा, व्यवहार से वो सारी बातें अपनी जगह सही है। अब यहाँ संस्कार की दृष्टि से बात हो रही है, अभिवृत्ति की अपेक्षा से बात हो रही है, यानी अपने को पर्याय में स्व समयता प्रकट करनी है तो द्रव्य रूप से स्व समयपना स्वीकारना जरूरी है। द्रव्य से मैं समय हूँ, विषय स्व समय, साधन स्व समय, तो फल स्व समय। तो इस दृष्टि से भी शुद्धात्मा को स्व समय कह सकते हैं। इसलिए जैसे कर्ता कर्म आदि अधिकार लिखते हुए या यहाँ समय सार लिखते हुए आचार्य का तो 13वीं गाथा से ही स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त है। कौन सा? भूतार्थ नय से समय एक जीव, यानी किसी का रूप मत देखो, मत देखो, सौवर रूप देखो, निर्जरा रूप मत देखो, सम्यक जीवत्व, जीव रूप मत देखो, अजीव रूप मत देखो। वही 4 जनों तत्वों का महाराज जी ने बनाया है वो। एकत्व देखो, है ना, नवतत्वगतत्व। यानी ये अवस्थाएं हैं 9, और ये समय सार की रचना नाटक रूप से की है, ऐसा कह रहे हैं। स्वांग एक एक स्वांग लेकर रंगभूमि पर प्रवेश करता है और उस स्वांग को पहचान लिया तो वो रंगभूमि से निकल जाता है। आखरो आदि सारे स्वांग है, ये जीवादिक 9 पदार्थ स्वांग है, ये कोई नहीं है। तो यही जैसे आचार्य यहाँ तीसरी गाथा का शीर्षक देते हुए मन में कौन सा अभिप्राय रखना है ये पढ़ते हुए ये स्पष्ट कर रहे हैं। स्व समय शुद्धात्मन स्वरूपम न पुनः समयम इति अभिप्राय मनसी धृत्वा, ऐसा अभिप्राय मन में धारण करते हुए यहाँ तीसरी गाथा पढ़ो। और अब आगे तीसरी भूमिका बताते हुए कह रहे हैं, यानी जो दूसरी गाथा हुई है उसके बाद अथ अस्यानंतरम सूत्रस्य, अथ अस्य सूत्रस्य अनंतरम सूत्रमिदं उचितम, इस सूत्र के बाद
यानी दूसरी गाथा के बाद तीसरी गाथा जो आई है वह योग्य ही है, इस प्रकार का निश्चय करते हुए यह सूत्र प्रतिपादित किया है। इस प्रकार से पातनी का लक्षण सर्वत्र जानने योग्य है। भूमिका ठीक है। हाँ भैया। आगे महाराज जी ने क्या लिखा है उसका अर्थ जरा पढ़िए। अब अपने गुणों के साथ एकत्व निश्चयगत शुद्धात्मा अर्थात पारिणामिक भाव ही उपादेय है और कर्म बंध के साथ कथनचित एकपना को प्राप्त हुआ आत्मा हेय है अथवा स्वसमय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है, पर समय यह शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है, यह अभिप्राय मन में धारण कर अथवा इस सूत्र के अनंतर यही सूत्र उचित है ऐसा निश्चय कर विवक्षित सूत्र कहते हैं। ऐसा पतनिका का लक्षण सर्वत्र जानना चाहिए। आगे शुद्ध गुण पर्याय परिणतः अभेद रत्नत्रय परिणतः वा एकत्व निश्चयगतः समयशब्देन आत्मा। एकत्व निश्चयगत जो गाथा में शब्द है उसका स्पष्टीकरण कर रहे है ना। पद खंडा रूपेण उनकी जैसना करें की पद्धति है। गाथा में आए पद है उसको भेद करके एक एक शब्द का अर्थ कहते हुए फिर आखिर में उसका भाव कहते हैं। ऐसी है पद खंडना रूप। तो एकत्व का अर्थ क्या किया? पहला अर्थ तो किया स्वकीय शुद्ध गुण पर्याय परिणतः, अपनी शुद्ध गुण पर्याय से परिणत वही एकत्व निश्चयगत है। ठीक। अब यहाँ स्वकीय शुद्ध गुण पर्याय परिणत जो है वह अभेदवृत्ति से समझना एक। दूसरा वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से समझना। वस्तु स्वभाव ही अपने अपने शुद्ध गुण पर्याय को प्राप्त होना रूप है। और अभेद वृत्ति से देखो तो सभी यानी शुद्ध जो अभेद वृत्ति का विशेष शुद्धात्मा है, पारिणामिक भाव है, तो वह पारिणामिक भाव जो है वह अपनी ही शुद्ध गुण पर्याय से परिणत ऐसा ही समझना चाहिए। यहाँ परिणत का पर्याय में उसका अनुभव करता हुआ परिणत नहीं कह रहे। हाँ भैया। स्वकीय शुद्ध गुण पर्याय परिणत। अब आगे दूसरा लिया अभेद रत्नत्रय परिणतम वा। का दूसरा अर्थ अभेद रत्नत्रय से परिणत ऐसा अर्थ लिया है। अब ये रत्नत्रय का से परिणत का अर्थ कैसे लगाएंगे? पर्याय में अभेद उपचार से हाँ परिणति में उस रूप परिणत हुआ जब। अभेद रत्नत्रय परिणतम वा अभेद उपचार से परिणत जब, ये पर्याय से बोल रहे हैं। तो फिर दोनों अर्थ हो रहे हैं। यानी यहाँ एकत्व निश्चयगत का अर्थ जो अभिवृत्ति का विषय ध्यान का ध्येय है उसे एकत्व निश्चयगत कहते हैं।
और जो ऐसी आत्मा को पर्याय में अनुभव करते हुए अभेद रत्नत्रय से परिणत है, उन्हें भी एक जगत कहते हैं। तो अब यहाँ भी अभेद रत्नत्रय के दोनों अर्थ होते हैं। अभेद रत्नत्रय का रूढ़ अर्थ है पर्याय में निज ध्रुव शुद्धात्मा को जानकर जो उस रत्नत्रय को प्रकट कर लिया है पूर्ण रूप से, वे अभेद रत्नत्रय परिणत ऐसा कहेंगे। और रत्नत्रय स्वरूपो हम, वो स्वभाव की अपेक्षा रत्नत्रय आत्मा से अभेद ही है। आत्मा रत्नत्रय आत्मा से भिन्न नहीं है। यही लेंगे यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर अभेद रत्नत्रय परिणत इस शब्द का अर्थ भी अभेद वृत्ति ही लेना। अभेद उपचार नहीं, अभेद उपचार नहीं। दोनों एकार्थवाची शब्द हैं। वही शुद्ध गुण पर्याय में जो परिणत लिखा था ना, उसी कोई अभेद रत्नत्रय परिणत कह रहे हैं। बराबर। शुद्ध गुण पर्याय परिणत कहो या अभेद रत्नत्रय परिणत कहो, तो शुद्ध गुण पर्याय परिणत का अर्थ ही क्या है? अपने गुण पर्यायों में जो रहता है। वस्तु स्वभाव की अपेक्षा विचार करो तो सभी द्रव्यों के गुण और पर्याय शुद्ध ही होते हैं। जब तक यह पर के साथ तन्मय नहीं होता है तब तक तो तब तक क्या तभी उसको पर समय पर्यार्थिक नय से तावत काल कहा जाता है एवं भूत नय से। उस समय भी अगर द्रव्य भी होता है, उस समय भी स्वभाव से तो शुद्धि है, वो मान्यता में मान लिया शुद्ध। वही असंयुक्तता है, अबद्ध अस्पृष्टता। पर्याय में जिस प्रकार से भी परिणत क्यों ना हो, अशुभ रूप से हो, शुभ रूप से हो या शुद्ध पर्याय से परिणत क्यों ना हो, यहाँ पर तीनों पर्यायों से परिणत द्रव्य की चर्चा नहीं करनी है, स्वभाव की चर्चा। स्वभाव की अपेक्षा से ही देखना है। यानी पानी गर्म हुआ हो तो भी वहाँ पानी स्वभाव की ओर से देखो तो उस उष्ण परिणति के साथ तन्मय नहीं है। कमल का पत्ता पानी को स्पर्श करता हुआ दिखता हुआ भी कमल के पत्ते के स्वभाव की ओर से देखो तो पानी के स्पर्श करते हुए काल में भी वह पानी से स्पर्श नहीं कर रहा है। उनका की टीका का भी छठवां बोल जो है वह भी यही कह रहा है ना। क्या है उसमें? जे रूप नहीं हुआ ऐसा तो सकल निषेधात् रस परिच्छेद परिणतः अपि परिणतत्वे अपि स्वयं रस रूपेण अपरिणमनाच्च अरसः। रस को जानने के काल में भी रस परिणमने के कारण वह अरस ही रहा। यानी रस को जानता है रस रूप हो गया ऐसा थोड़ी। इसलिए कहा ना कि रस परिच्छेद परिणतत्वे अपि, रस को जानने रूप से परिणत होते हुए भी स्वयं रस रूप
न परिणमनात्। हाँ, स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता। ज्ञान है वह रस रूप से परिणत नहीं होने के कारण अरस ही रहा. मद्यपान हो रहा है रसाचं पहिला बोलाय तिथं. हा काय नाही काय कुठला तरी बोलला तरी चालतंय गंध सॉरी, पण रस वाटतोय तर रस बघावं ना, लगेच उगा आपलं माझं बरोबर म्हणायचं कशाला. अजून तिसरी ओळ आहे. चौथी ओळ खालून. ठीक है. हाँ भैया. तो दृष्टि से और 99 गाथा भी है शायद, उसमें रत्नत्रय माने मोक्ष मार्ग आत्मा का स्वरूप 199 गाथा ही होगी शायद. आईने के समान भी एक उदाहरण आया है जो हमने पढ़ा था. आईना भी उस पदार्थ रूप से नहीं परिणमता है. स्फटिक मणि का भी हमने उदाहरण पढ़ा था. तो शीर्षक क्या है उसका? अथ अयम एव शुद्धात्म उपलम्ब लक्षण मोक्ष मार्ग इति अवधारयति. अब यह निश्चित करते हैं कि यही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्ष का मार्ग है. एवं जिणा जिणेन्द्रा सिद्धामगम समुद्दिठिदा समणा जादाणमोतु ते सिम तस्य निर्वाणमगस. जिनेन्द्र और श्रमण अर्थात सामान्य केवली, तीर्थंकर और मुनि इस पूर्वोक्त ही प्रकार से मार्ग में आरूढ़ होते हुए सिद्ध हुए, नमस्कार हो उन्हें और उस निर्वाण मार्ग को. बरोबर काढली का? तो क्या कहा? जिन जिनेन्द्र और श्रमण को इन सबको नमस्कार हो और उस निर्वाण मार्ग को नमस्कार. यतः सर्वे सामान्य चरम शरीराः तीर्थंकराः अचरम शरीरा मुमुक्षवः च अमुना एव यथा उदितेन शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षणेन विधिना प्रवृत्त मोक्षस्य मार्गम अधिगम्य सिद्धा बभूवुः न पुनः अन्यथा अपि. ततः अवधार्यते केवलम् अयम् एकः एव मोक्षस्य मार्गः न द्वितीयः इति. अलं च प्रपंचेन तेषां शुद्धात्मतत्व प्रवृत्तानां सिद्धानां तस्य शुद्धात्म प्रवृत्ति रूपस्य मोक्ष मार्गस्य च शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूपस्य मोक्ष मार्गस्य च प्रत्यस्तमित भाव्य भावक विभागत्वेन नो आगम भाव नमस्कारः अस्ति. अवधारितः मोक्ष मार्गः कृत्यम् अनुष्ठीयते. अर्थ पढ़िए.
सभी सामान्य चरम शरीरी तीर्थंकर और अचरम शरीरी मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण अर्थात शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति जिसका लक्षण है ऐसी। हेलो। हाँ, शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति जिसका लक्षण है ऐसी विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए, किंतु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधि से भी सिद्ध हुए हों। इससे क्या कह रही हैं? माने मोक्ष क्या कह रही? मार्ग को जो प्राप्त हुए हैं, चरम शरीरी हैं, तीर्थंकर हैं, और जो आचरम शरीरी मुमुक्षु, तो कह रहे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं और कोई दूसरी विधि नहीं है और सिद्ध होने की। शुद्धात्म प्रवृत्ति जिसका लक्षण है। हाँ, इसके अलावा और उस विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हुए सिद्ध हुए। हाँ, किंतु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधि से भी सिद्ध हुए। हाँ, इससे यानी विधि के ये सिद्ध कर रहे हैं, यानी मोक्ष हाँ, मार्ग मोक्ष मार्ग की विधि। मोक्ष मार्ग का कथन अनेक प्रकार से हो सकता है। मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है, ये यहाँ अवधारण कर रहे हैं, है ना। हाँ, यानी जो सिद्ध हुए, हो रहे, होंगे, चरम शरीरी, अचरम शरीरी आदि सब देकर शुद्धात्म तत्व में ही प्रवृत्ति करनी होगी। उसके बिना आप कुछ भी करो, आप मोक्ष मार्ग की या मोक्ष की प्राप्ति होने ही वाली नहीं है, क्योंकि एक ही मोक्ष मार्ग है। कौन सा? शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण रूप। हाँ, शुद्धात्मा का अनुभव करना यही एक मोक्ष मार्ग है। बाकी सबको उपचार से मोक्ष मार्ग कहने में आता है। मोक्ष मार्ग तो यही है। इसलिए जिसको मार्ग प्रकट करना है उसको शुद्ध आत्मा का ही ध्यान करना पड़ेगा। शुद्धात्मा का ध्यान किए बिना शुद्धात्मा का अनुभव नहीं आता, और शुद्धात्मा का अनुभव हुए बिना यह जीव मोक्ष मार्गी नहीं होगा, और मोक्ष मार्गी नहीं होगा तो मोक्ष को भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम पढ़ते पढ़ते मोक्ष मार्गी होंगे ऐसा भी नहीं, और आचरण करते मोक्ष मार्गी होंगे ऐसा भी नहीं। तो काम यही होगा, शुद्धात्मा में प्रवृत्ति। और शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करने का उपाय क्या है? ध्यान। शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करने का उपाय प्रत्यक्ष प्रामाण्य ज्ञान के द्वारा निज ध्रुव आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन करना। प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान पर्याय ही निज ध्रुव को जानने वाली प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान पर्याय ही शुद्धात्मा में प्रवृत्ति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। ये नहीं समझेंगे और ये इस प्रकार से प्रयोग नहीं करेंगे तो अपने को ही हम ठगाते रहेंगे। ऐसा है। तो अब आगे इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा नहीं। अधिक विस्तार से वश हो। उस शुद्धात्म तत्व में प्रवर्ते हुए सिद्धों को तथा उस शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को, जिसमें से भाव्य और भावक का विभाग
अस्त हो गया है, ऐसा नो आगम भाव नमस्कार हो। मोक्ष मार्ग अवधारित किया है, कृत्य किया जा रहा है, अर्थात मोक्ष मार्ग निश्चित किया है और उसमें प्रवर्तन कर रहे हैं। यहाँ तो इसमें ये कहना था, किस लिए पढ़ रहे थे हम उसके लिए पढ़ रहे थे छठी गाथा में भी कि वो उसका छठा बोल पड़ा था ना, जो 49 गाथा के रस को जानते हुए भी रस रूप परिणमित नहीं होता। तो आपने कहा था कि ऐसा अभेद वृत्ति की जो चर्चा आ रही थी ना इसमें तीसरी गाथा में, जो अभेद रत्नत्रय रूप में परिणत, उसके लिए। तो यहाँ पर फिर अभेद वृत्ति की क्या चर्चा है? यहाँ जो चर्चा है वो अभेद वृत्ति की है क्या अभेद उपचार की है? अभेद उपचार की है। नहीं, अब जो भाव्य और भावक का विभागस्त हो गया है ना भाई, यहाँ पे ध्येय और ध्याता, ध्यान ध्येय ध्याता का जो विकल्प अस्त हो गया है वही, और शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति, तो शुद्धात्मा जिसे कह रहे हैं ना, तो वही अभेद वृत्ति का जो विषय और विषय हो गया ना शुद्धात्मा। हाँ, उसमें प्रवृत्ति बता रहे हैं, शुद्धात्मा बता रहे हैं कि शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। अभेद वृत्ति की अभेद उपचार की चर्चा है इस गाथा में। तो माने मुझे तो उपाय समझ में आ रहा है, माने आत्मा की उपलब्धि का लक्षण कैसे हो। तो जो आत्मा की उपलब्धि का लक्षण है वह आत्मा को छोड़कर दूसरा है क्या, ये प्रश्न है हम। नहीं, आत्मा को छोड़कर दूसरा हो ही नहीं सकता। आत्मा छोड़कर माने विषय की अपेक्षा से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हाँ, साधन की अपेक्षा से पूछ रहा हूँ। साधन की अपेक्षा से भी आत्मा को छोड़ के नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हम प्रत्यक्ष ज्ञान पर्याय को साधन बना रहे हैं वो आत्मा का ही है, क्या कहें उसे, आत्मा ही है। ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान। साधन जो होगा तो इसी अपेक्षा, आपने सही कहा, तो इस ही अपेक्षा से रत्नत्रय भी आत्मा का स्वभाव ही कहने में आएगा। यानी रत्नत्रय को छोड़कर आत्मा नहीं होता और आत्मा को छोड़कर रत्नत्रय होता ही नहीं। यानी मार्ग कहीं नया प्रकट नहीं करना है, मार्ग वो आत्मा का ही एक अंग है, आत्मा का ही स्वरूप है। क्योंकि मार्ग जो है, अब एक अपेक्षा विचार करो तो मार्ग माने पर्याय, तो पर्याय द्रव्य को छोड़कर नहीं है, वस्तु को छोड़कर नहीं है। इसलिए वह पर्याय जो मार्ग रूप है वह पदार्थ का ही स्वरूप होने से वहाँ वह भी अभेद वृत्ति हो गया ना। यानी मार्ग बाहर, यानी हम ये विचार कर रहे, हम तो पर्याय में अशुद्ध हुए हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि मुझे शुद्धता सही से तो प्राप्त करनी है और इसलिए मिल नहीं रही है। जबकि शुद्धता तो स्वभाव अभेद वृत्ति वाला है ही, लेकिन शुद्ध परिणति भी अभेद वृत्ति रूप है ही है ना, स्वभाव ही है। शुद्ध परिणति लानी है कि देखनी है? अब तो देखनी है। है ना, जो है उसको देखना मात्र है, और जो चर्चा चल रही है वो लाने की चल रही है।
यानी शुद्ध परिणति को लाने के लिए फिर ये सारे उद्यम करते हुए देखे जा रहे हैं जगत के सभी जीव। और इस कारण से व्यग्रता है और प्रत्येक अपने अपने हिसाब से उस शुद्धात्मा की परिणति को लाने के उपाय, जिसको जैसा क्षेम बना, जिसको जैसा चारित्र का या ज्ञान का या श्रद्धा का, उस अनुसार उसने उपाय मान लिया। मूल उपाय वस्तु में ही है। इसलिए आप कहते हैं कि ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान ऐसा भेद है नहीं। आत्मा ही ध्येय है, आत्मा ही ध्याता है, आत्मा ही ध्यान है और आत्मा ही ध्यान का फल है। सारा अभेद ही होता है वैसे तो। अब इस प्रकार से अभेद रूप से देखते हैं ध्येय ध्याता ध्यान ध्यान का फल, तो ये सारा अभेद रत्नत्रय माने अभेद वृत्ति का विषय हो गया ना। हाँ। ऐसा यहाँ कहना था। यानी निर्वाण मार्ग, निर्वाण स्वभाव को छोड़कर पृथक नहीं। जैसे कहते हैं कि आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है। शिव स्वरूप शिवकार। तो हम स्वयं स्वभाव से जैसे मोक्ष स्वरूप है, तो हम स्वभाव से मोक्ष मार्ग स्वरूप भी है। लेकिन हम ये भूलते हैं। हमें लगता है कि मोक्ष मार्ग स्वभाव नहीं है, और स्वभाव नहीं है ऐसा लगता है, मतलब हमने मोक्ष मार्ग को विभाव रूप से समझा और इसलिए फिर हमें मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। समझ भेजना चाहता हूँ। चौथे से शुरू होगा मोक्ष मार्ग, ऐसा कहते हैं ना। तो चौथे से शुरू होगा, वो देख किस अपेक्षा से है? वो जो मोक्ष मार्ग आपने ही देखा, उसको वहां से कार्य शुरू हुआ, ऐसा कहा। हाँ। मोक्ष मार्ग कहीं और देखने जाएगा तो उसको चौथा प्रकट होगा ही नहीं, शुरुआत होगी नहीं उसकी। तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी करनी है, उसको मोक्ष के समान मोक्ष मार्ग भी अभेद रूप से ही समझना पड़ेगा। यानी वो कहीं से बाहर से नहीं लाना है मोक्ष मार्ग। हाँ। वो तो प्रति समय अपने में से स्वभाव से ही मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप से प्रकट होती रहती है। जैसे वो स्फटिक मणि अपनी ही स्वच्छत्व स्वभाव रूप से परिणमता रहता है, लेकिन जहाँ लाल आदि टीका लगा तो बाहर से टीका लगने के कारण देखने वाले को वो परिणति स्वच्छ न दिखती हुई लाल दिख रही है। ये अंतर पड़ जाता है। हाँ। वही फिर 14 गाथा आती है। अभेद वृत्ति से देखो तो पत्ता या पानी वो गर्म हुआ नहीं और स्पर्श किया भी नहीं, ऐसा है। तो यहाँ पर भी अपने में मोक्ष मार्ग, वही 17-18 गाथा की टीका भी वही बता रही है कि स्वयमेव अनुभूयमानी। यानी आत्मा स्वतः अनुभव में आता है, इसका मतलब मोक्ष मार्ग मेरा स्वभाव है। तो फिर कहाँ प्रकट करने के लिए व्यग्र हो रहे हैं? कितनी व्यग्रताएं देखो। यानी जितना हम पढ़ते जाएंगे और जितना बाह्य आचरण करने का विकल्प करेंगे उस आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए, उतना हम आत्मा से दूर होते जाएंगे। और जितना आत्मा के पास आएंगे उतना ऑटोमेटिक ज्ञान का विकास भी होता है, केवल ज्ञान रूप परिणति होती है और बाह्य में चारित्र में समता रूप परिणति होती है। यानी अलग से बाह्य क्रिया और वो क्रियाएं भी फिर उसके मार्ग में आती जाती हैं। यानी स्वभाव अनुसार वो क्रियाएं होती जाती हैं और क्रिया की जाएगी तो कर्ता बनने से, विकल्प करने से वो अज्ञानी रहता है।
यानी कलश नंबर 95 की अपेक्षा से विचार करो तो बाह्य क्रिया का कर्ता बनकर मोक्ष मार्गी बनना चाहिए, तो वो विकल्प का कर्ता हो गया, अज्ञानी हो गया, है ना। विकल्प का। और बाह्य शास्त्र पढ़कर वो अगर विकल्प यानी शास्त्र में कहे हुए विषय को के विकल्प संबंधी विकल्प करके आत्मा को ग्रहण करने का विचार करे तो वो भी विकल्प का कर्ता बनता हुआ अज्ञानी हो गया। आत्मा और आत्मा की प्राप्ति के लिए विकल्प का अवकाश ही नहीं है, ये मुझे कहना था। ये तो बाहर से आई हुई बाकी की चीजें हैं, वो स्वरूप में प्रविष्ट नहीं है और स्वरूप में से प्रकट नहीं हो रही है, जो परमेश्वर है वो। इसलिए हमने लिखा था 278 गाथा की टीका में कि परद्रव्य के निमित्त से वहां पर नहीं क्या है, परद्रव्य निमित्त आत्मा शुद्ध है क्योंकि परद्रव्य राग द्वेष का निमित्त ना होने से, राग द्वेष रूप निमित्त के अभाव के कारण। तो इस कारण से वह शुद्ध कहलाया। यह अपने शुद्ध स्वभावत्व के कारण राग आदि का निमित्तत्व ना होने से। बराबर। तो रागादि का निमित्त मैं हूं ही नहीं, हमारा स्वभाव रागादि का निमित्त होना नहीं, इसलिए हम शुद्ध हैं। और परिणमन उसका स्वभाव भी है, तो परिणमन शुद्ध का परिणमन शुद्ध ही होता है। इसलिए अभेद वृत्ति से सब शुद्ध ही है। और ऐसे अभेद वृत्ति के विषय को जब ध्यान का विषय बनाएंगे तो पर्याय की शुद्धता व्यक्त होती है, व्यक्तता होती है। अभेद वृत्ति में वह व्यक्त नहीं है शुद्धता, और अभी यहाँ अभेद उच्चार में आ जाए तो वह शुद्धता व्यक्त दिखाई देती है, तो हम उसको अन्य दृष्टि आदि कहते हैं, क्या दृष्टि कहते हैं। अगर वो व्यक्त नहीं हुई तो इसलिए यहाँ पर दोनों शब्द अभेद वृत्ति अर्थ में कहे गए हैं, ऐसा भाव समझना। यानी अभेद रत्नत्रय परिणत शब्द आने से वो अभेद रत्नत्रय परिणत शब्द रूढ़ी से सात्विक अनुष्ठान से आगे लिया जाए, जो स्वरूप में तन्मय है उनके लिए प्रयुक्त होता है, हमने पढ़ा है या सुना है। और इसलिए लगता है जब भी अभेद रत्नत्रय परिणत शब्द आया तो तुरंत हम पर्यार्थिक में से ही उसका चिंतन करते हैं। तो अभेद रत्नत्रय परिणत का अर्थ अभेद वृत्ति भी होता है, क्योंकि शब्द सामान अधिकरण्य है। क्योंकि अभेद रत्नत्रय परिणति और आत्मा जैसे अग्नि और उसकी उष्णता दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। उष्णता कहो तो अग्नि ही कही गई और अग्नि कहो तो उष्णता ही कही गई है। ऐसे ही अभेद शुद्धात्मा कहो तो वह आत्म पदार्थ ही कहा गया, और अभेद रत्नत्रय कहो तो भी शुद्धात्मा ही कहा गया है। दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। अब आगे तो इन दोनों का अर्थ अभेद वृत्ति हुआ। हाँ भैया। ये दोनों पर्याय परिणत अभेद रत्नत्रय परिणत वा एकत्व निश्चयगत हो। समय शब्देन आत्मा, समय शब्द से आत्मा ग्रहण करो। तस्मात् हेतु हो
इस कारण से तो सम्यक आयते गच्छति परिणमति, सम्यक रूप से है ना, जो गमन करता है, परिणमन करता है, जानता है। आयते माने जानता, जानना, गमन करना, परिणमन करना, एक अर्थवाची है। इस प्रकार से समय शब्द का अर्थ आत्मा क्यों होता है, इसका हेतु जैसे नाचरण सम्यक जो जानता है, प्राप्त होता है, परिणत होता है, इसलिए समय का अर्थ आत्मा लेना। तो यहाँ पर ये समय सम्यक आयते गच्छति परिणमति, ये जो कहा वो किसको प्राप्त हो रहा है, किसको जान रहा है, किस रूप से परिणमन कर रहा है, ये प्रश्न क्या था। स्वकीय पर्यायान पर्यायम इति उत्पत्ति है ना, अपने ही गुण पर्याय, अपने अपने गुण पर्याय को ही प्राप्त होता है। प्रकार से समय शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है। हाँ भैया। अब सर्वत्र सुंदरो, इसका कर रहे, सर्वत्र समीचीनः, सब जगह जो सम्यक है। कौन, कहा नहीं तो है ना, को यानी कहा, लोगे, लोके अथवा। अब यहाँ कह रहे देखो, सर्वत्र इंद्रियादि अवस्थासु शुद्ध निश्चय सुंदरः उपादेयः इति, यानी जैसे स्पष्ट किया। अब ये केंद्रीय तो शुद्ध उपयोग पर्याय से परिणत नहीं है। हाँ, अभेद रत्नत्रय सुंदर आ जाए, किसको सुंदर है, सभी केंद्रीय आदि अवस्थाओं में जो शुद्ध निश्चय से प्राप्त हो रहा है वह उपादेय है। इससे भी ये अर्थ स्पष्ट हुआ। यहाँ कुंदाचार्य को वृत्ति के विषय की चर्चा करनी है, न कि पूर्ण शुद्ध पर्याय को प्राप्त ऐसे अभेद उपचार के विषय रूप अरिहंत सिद्ध की चर्चा करनी है। अन्य ऐसे शब्द नहीं लिखते केंद्रीय आदि अवस्था से, इसलिए अभेद रत्नत्रय परिणत वगैरह सारे शब्द अब किस में लगेंगे, अभेद वृत्ति में ही लगेंगे ना। नहीं तो फिर भी संवाद आ जाएगा फिर। यानी केंद्रीय अवस्था आदि में, केंद्रीय आदि सभी अवस्था में शुद्ध निश्चय से जो कहा जा रहा है उसको सुंदर कह रहे हैं, और ऊपर अभेद रत्नत्रय परिणत करके अगर हम पर्याय सीखने से उस आत्मा को जानने वाले ऐसा अर्थ लेंगे तो वो वचन विरोध हो जाएगा। हाँ, फिर सातवें गुण स्थान से ऊपर वाले सुंदर कहलाएंगे। फिर केंद्रीय आदि अवस्था से ये शब्द गलत हो जाता। इसलिए सब व्यवस्थित लिखा है, पढ़ना पड़ेगा उसको, लिखा है। इसलिए हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं, यहाँ नहीं ऐसा नहीं, यानी हमको ऐसा पढ़ाया गया इसलिए हम ऐसा कह रहे, ऐसा नहीं। अब वो ऐसा अभिप्राय ऐसा है क्योंकि अमृतचंद्र देव जैसे नाचार्य जी भी कुंद कुंदाचार्य के अभिप्राय को ही व्यक्त कर रहे हैं। अब आगे, यानी इसको अंडरलाइन करके रखो आप चाहिए तो, सर्वत्र केंद्रीय आदि अवस्था शुद्ध निश्चय सुंदर उपादेय, यानी यहाँ सुंदर उसी कहा है, शुद्ध पर्याय से परिणत आत्मा को शुद्ध नहीं कहा है। नहीं तो हमने तो शब्द से अर्थ लिया था एक तो निश्चय को प्राप्त करते कहते हुए, हम डायरेक्ट यानी शब्दार्थ तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि जो शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे वे सुंदर है। अब आगे, कर्म बंध जनित, बंध कहा था कथा का कह रहे हैं। कर्म बंध जनित गुण स्थान आदि पर्याया,
क्या कह रहे हैं? गुणस्थान आदि जो अवस्थाएं हैं वो कर्म वे बंध कर्म है। गुणस्थान आदि ये सारे कर्म बंध जनित पर्याय है। हाँ कर्म बंध जनित गुणस्थान आदि पर्याय। आदि कहने से गुणस्थान कितने? 3 गुणस्थान लेने क्या? नहीं, पूरे 14। गुणस्थान आदि पर्याय माने गुणस्थान, मार्गनास्थान, जीव स्थान, सब संयम लब्धि स्थान, योग बुद्धि स्थान, संतोष शुद्धि स्थान, सब इसमें आ गए। गुणस्थान आदि पर्याय जितनी पर्याय हैं सब। और उसको कर्म बंध जनित कह रहे हैं। हाँ तो ऐसी ये कर्म बंध जनित गुणस्थान आदि पर्याय है वे यानी एकत्वे है न, तन्मयत्वे या बंध कथा प्रवर्तते तेन पूर्वोक्त जीव पदार्थेन सह सा विसंवाद विसंवाद है कह रहे हैं। यानी इनको एकत्व के साथ यानी जीव में एकत्व तन्मयत्व रूप से प्रवर्तन करते हैं तो क्या होता है? विसंवाद होता है। यानी पर्यायों को जीव के ऐसी पर्यायों के साथ जीव को तन्मय देखेंगे तो वहां पर विसंवाद होता है। तो उसका स्पष्टीकरण करने के लिए उन्होंने फिर प्रश्न किया, विसंवाद अर्थ, विसंवाद का अर्थ क्या है? विसंवादिनी कथा है ना। प्राकृत लक्षण बलात् पुलिंगे स्त्रीलिंग निर्देश। तो व्याकरण की अपेक्षा से कहा है ना कि पुलिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग का निर्देश किया गया है। विसंवादिनी विसंवादिनी असत्या भवती। जो विसंवादिनी कथा है वे कैसी है? असत्य है। शुद्ध निश्चयेन शुद्ध जीव स्वरूपम न भवती इत्यर्थः। शुद्ध निश्चय से ये सारी कथाएं शुद्ध जीव स्वरूप नहीं है ऐसा यहाँ अर्थ ग्रहण करना। ततः स्थितम स्वसमय एव आत्मस्वरूपम इति। निष्कर्ष निकाल कर दिया हमारे पास। स्वसमय ही आत्मा का स्वरूप, समय ही आत्मा का स्वरूप है। पर समय आत्मा का स्वरूप नहीं है। अभेद वृत्ति से बात है। अभेद से नहीं। विचार से तो स्वसमय और परसमय दोनों भी आत्मा के स्वरूप है। और अभेद वृत्ति से स्वसमय ही आत्मा का स्वरूप है, परसमय नहीं। परसमय नहीं ही ऐसा है। ठीक है। हाँ भैया। महाराज जी का कल पढ़ते। ओम जानिए निज ध्रुव शुद्ध आत्मा सुंदर है। निज ध्रुव शुद्ध आत्म परिणति भी
सुंदर ही है। यह मैं ध्रुव दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हूँ। यह मैं अभेद रत्नत्रय स्वरूप हूँ। प्रति समय मैं अपने उन पर्याय को ही प्राप्त होता रहता हूँ, हो रहा हूँ, होता रहूँगा।